कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब खरगे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जाता है तो 85 पैसे उसमें से बीच में ही लूट जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका नतीजा गरीब ने भूत का। आजादी के इतने वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूटकर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा, उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है, और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण कराया। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है।
80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। उसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। और ये दिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से और देवगढ़ की भूमि में आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे 5 साल और बढ़ाऊंगा, 5 साल और मुफ्त राशन पहुंचाऊंगा। देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से योजना बनी। अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए हैं। राजस्थान भाजपा ने इसे डबल इंजन यानी 12,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। अब 6,000 होकर के 12 हो जाएगा। साथियों, मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश के गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, ओबीसी, आदिवासी का घर बनाने के लिए निकला है। मेरे जीवन का ये बड़ा बहुत संतोष है। क्या लग रहा है सर आपको इस बार? इस बार मुझे लग रहा है कि लोगों का मन है ट्रेंड बदलने का। ट्रेंड हमेशा 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार लोग चाहते हैं कि सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने। और देश में भी जो भाजपा का शासन 10 साल का हो गया है, उससे लोग ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस को भी बहुत बल मिला है राहुल जी की 12 जोड़ो यात्रा से और कर्नाटक की जीत से, हिमाचल की जीत से। तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर में भी अलग तरह की ऊर्जा है इस बार। सर, वही कांग्रेस पार्टी आपके साथ निकाल रही है। देखिए, जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए। और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है, वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी। और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो। और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। सर, लेकिन एकता की बात है वो टिकी नहीं। आपने या फिर सीएम ने एक साथ की रैली, सारे रैली नहीं की, कहीं एक 200 साथ नहीं हुआ। मैं आपको लगता है कि आज भी आप लोग इतना बड़ा प्रदेश है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, 2018 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, तब भी हम लोग मिलकर लड़े, तभी जीत हासिल हो पाई। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव अकेले लड़ा सकता है, ना जिता सकता है, ना हरा सकता है। जब तक पूरा टीम, पूरा परिवार साथ नहीं आता, चुनाव नहीं जीत सकते। 18 में हम चुनाव जीते थे क्योंकि हम एकजुट होकर लड़े थे। इस बार भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हर सभा, हर रैली अगर सब नेता इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा प्रदेश में हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। राहुल जी अलग सभाएं कर रहे हैं, प्रियंका जी अलग कर रही है, खड़गे साहब अलग कर रहे हैं, सीएम और मैं, हम भी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, साथ भी कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि बीजेपी के अंदर जो खिंचाव और तनाव है, उसको छुपाने के लिए औरों पर आरोप लगाकर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। और जनता सब समझ रही है। दोनों पार्टियों का मूल्यांकन करेगी, नीतियों का, नियत का और नेतृत्व का, और उसके बाद वोट पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 25 तारीख को कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा। सर, आप बिना किसी चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बात करें तो किसके चेहरे पर चुनाव? कांग्रेस ने तो हमेशा चुनाव पार्टी की विचारधारा पर लड़ा है, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर लड़ा है। और कभी भी हमारी पार्टी में चेहरा डिक्लेयर करने की परंपरा नहीं है। बीजेपी जरूर चेहरा सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती है। उनसे पूछना चाहिए कि इस बार आपका कौन सीएम फेस है। हमारे यहाँ तो कभी डिक्लेयर नहीं करते। चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठते हैं और फिर पार्टी लीडरशिप तय करती है कौन सीएम या कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। हमारे यहाँ इशू नहीं है। इशू तो बीजेपी के पास है। वो लगभग हर चुनाव में बड़ा कॉन्फिडेंटली एक चेहरा प्रस्तुत करते हैं। वो इस बार नहीं कर रहे हैं। पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा तो रीति है, ट्रेडिशन है, कस्टम है पिछले दशकों से, और राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में वैसे ही करते हैं। सर, आपने 0 जगह बीजेपी जीतने जा रही है। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि बीजेपी हारने वाली है, वो तो दावा करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में भी
कितना भी जोर लगा लें, लेकिन मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का कैंपेन है, जो स्टेट लीडरशिप है, उनके कैंपेन में दम नहीं है। और इतना ताकत, इतना संसाधन, इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पब्लिक में ट्रैक्शन नहीं है। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि एक बदलाव पूरे देश में हो रहा है, उसका फायदा हमको राजस्थान में मिलेगा। और हमने पूरी ताकत के साथ कैंपेन किया है, सब लोगों ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और अंत में क्या होगा, बहुमत आने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये बहुत आराम से, इत्मीनान से पूरी पार्टी में बड़ी सरलता से इसका निर्णय लिया जाएगा। जो भी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तय करेगी वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब नेता इस बात में सहमत हैं जो मैं कह रहा हूँ। मेरे जो इश्यूज थे व्यक्ति के साथ नहीं थे, इशू मुद्दे प्रिंसिपल के थे, लोगों के थे, नौजवानों के थे। मुझे लगा पार्टी अगर कुछ अलग करेगी तभी हम जीत सकते हैं। आज हम दावा कर रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 30 साल में नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। पेपर लीक पे हमारे कहने के बाद पार्टी ने संज्ञान लिया, एक नया कानून बना, उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया कानून के अंदर, हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिखवाए। हमारी सरकार में 2 साल तक कोई दलित मंत्री नहीं था, आज 4 दलित मंत्री हैं। तो हमने कुछ कोर्स करेक्शन किया। मेरे इशू उठाने के बाद उसका लाभ पार्टी को मिला, सरकार को मिला। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो भी इशू रेज किया उसको पार्टी ने गंभीरता से लिया, संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, उस पर मैंने एक्शन लिया। उसका फल, उसका सकारात्मक परिणाम पार्टी को मिला और सरकार को मिला। मत बोलो, पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकारों से पार्टियां नहीं बनती।